नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास विषय के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम पहले भाग की बात करेंगे। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, आधुनिक पत्र एवं पत्रिकाएं व राष्ट्रीय आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। आइए आज हम अपना पहला भाग शुरू करते हैं, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। मित्रों, पत्र पत्रिकाएं हमारे समाज में सूचना, विचार या मत निर्माण आदि के बहुत पुराने साधन रहे हैं। आखिर उत्तराखंड में पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ, इसको जानने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर पत्रकारिता की बात करें तो ये उस समय हुआ जब हिमालयन प्रेस क्लब 1840 की स्थापना की गई। हिमालयन प्रेस क्लब 1840 की स्थापना के बाद आपका 1842 में इसी हिमालयन प्रेस क्लब से जुड़े एक पादरी जॉन मैकिनन द्वारा क्या किया गया, एक पत्र निकाला गया, द हिल। यानी कि उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास में पहला पत्र जो सामने आया वो द हिल था। मसूरी की सेमिनरी प्रेस से ये आगे चलकर प्रकाशित या छपना शुरू होगा। उससे पहले गाजियाबाद से छप करके आता था। ये पत्र अंग्रेजी भाषा का पत्र था। यानी कि एक और बात निकल के आई कि मसूरी से छपने वाला यह पत्र अंग्रेजी भाषा का था, जो कि राज्य का पहला समाचार पत्र है। अब अंग्रेजी में छपता था तो राज्य का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। पहला पूछा जाए तो भी यही है, और पहला अंग्रेजी समाचार पत्र तो भी यही। अभी जॉन मैकिनन का इतना जबरदस्त योगदान रहा आपका मसूरी के उत्थान के लिए कि इनको टाइटल दे दिया गया या इनको कहा जाने लगा द फादर ऑफ मसूरी। लगभग 1858 तक ये पत्र किसी न किसी रूप में आपका प्रकाशित होता रहा, किंतु उसके बाद ये पत्र बंद हो गया। एक व्यक्ति हैं जॉन स्मिथ। इन्होंने 1860 में पुनः पत्र को आरंभ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद पुनः यह पत्र बंद हो गया। इसके बाद अगर पत्रकारिता के इतिहास की हम उत्तराखंड में बात करें तो अगला पत्र आता है, ये है मैफिस लाइट। पर पहला पत्र था, ठीक है, हमने इसको पढ़ा द हिल को, लेकिन मैफिस लाइट का क्या महत्व है, इसको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 1850 मसूरी व्यक्ति है जॉन लेंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी जॉन लेंग, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। झांसी के रानी के वकील भी थे जॉन लेंग, और जॉन लेंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में मसूरी से एक पत्र निकाला जाता है, नाम है मैफिस लाइट। अब 1850 का यह पत्र जो कि मसूरी से जॉन लेंग ने अंग्रेजी भाषा में निकाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें बात है कि इसमें आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की गई। यानी कि यहां पर जो अंग्रेजी शासन नीतियां थी जो कि ब्रिटेन के हित में कार्य करती थी, इस उपनिवेश का सारा जो कार्य यहां चल रहा था वो मातृ देश के हित में था। इस बात को लेकर के जॉन लेंग ने अपने पत्र के माध्यम से पहली बार हमारे राज्य उत्तराखंड से आवाज उठाई। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की, प्रशासनिक नीतियों की आलोचना करने वाला राज्य का पहला पत्र कौन सा है, तो इस मायने में आपका ये मैफिस लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, है पत्र बहुत सारे, लेकिन हमने अभी इन 2 की बात करी क्योंकि आपने देखा ये पहला पत्र है, और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करने वाला दूसरा पत्र। भाई, पत्र का काम ही, समाचार पत्र का क्या है, समाज में जागृति लाना, बुराइयों का अंत करना, सही दृष्टिकोण का समाज में निर्माण करना। तो यही यहां पर मैफिस लाइट द्वारा किया। अब बात आती है अगले पत्र की, नाम है समय विनोद। 1868 में जसपुर से यह पत्र निकलेगा। काशीपुर के पास है जसपुर। कई किताबों में आपको नैनीताल लिखा हुआ मिलेगा, वो डाउट भी मैं आपको खत्म कर देता हूं। जसपुर से निकलने वाला यह पत्र नैनीताल प्रेस क्लब, जैसे वहां हिमालयन प्रेस क्लब था पहले में, यह नैनीताल प्रेस क्लब है, उसके द्वारा निकाला जाएगा।
अगर आप देखेंगे तो उस ड्यूरेशन में पूरा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और वर्तमान में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने प्लेस आपके सामने रख दिया जसपुर। अब डिपेंड करेगा विकल्प पे वहां कैसा विकल्प पूछा गया। नैनीताल प्रेस क्लब से निकल रहा है, जगह जसपुर है और उस समय तक डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये एरिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का। वर्तमान में क्या है, उधम सिंह नगर जनपद में है जसपुर। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा परीक्षा में जैसा विकल्प है उस हिसाब से आपको जवाब देना। जयदत्त जोशी नाम के व्यक्ति हैं जो कि पाक्षिक पत्र के रूप में, पाक्षिक का मतलब जो 15 दिन में छपता है, पाक्षिक पत्र के रूप में आपका इसका निकाल रहे हैं, इसका संपादन कर रहे हैं। मित्रों पहले देखिए आपका राज्य के व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई पत्र यहां पर निकाला है। और सबसे बढ़कर के बात अगर मैं कहूं तो ये आपका राज्य का पहला देसी भाषा समाचार पत्र है। अब देसी भाषा का मतलब, देसी भाषा का मतलब है कि इसमें हिंदी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण यानी कि मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि हमारे जो जन सामान्य में प्रचलित हिंदी उर्दू जो थी उसको इसमें इस्तेमाल किया गया है। पूरे तरीके से ना तो ये परिष्कृत हिंदी थी और ना ही पूरे तरीके से उर्दू थी, इसीलिए इसको राज्य का पहला हिंदी उर्दू, अगर ऐसा कहे तो ऐसा, और सही मायने में कहे तो देसी भाषा समाचार पत्र कहा जाता है। अगली बात करते हैं। अगला अखबार है अल्मोड़ा अखबार। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लब जो कि 1870 में आपका एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके द्वारा 1871 में अल्मोड़ा से निकाला। एक अंग्रेज अधिकारी हैं, नाम है विलियम म्यूर। विलियम म्यूर ने सलाह दी कि एक ऐसा पत्र होना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं को या स्थानीय जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचा सके व सरकार के दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचा सके। एक पत्र निकालने विलियम म्यूर नामक ब्रिटिश अधिकारी ने ऐसा डिबेटिंग क्लब के मेंबर्स को आपका सुझाव दिया और विलियम म्यूर के सुझाव पर 1871 में अल्मोड़ा से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आया। इसके पहले संपादक बने बुद्धि बल्लभ पंत। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, आगे सारे संपादक मैंने लिखे हुए हैं। बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में सबसे पहले ये छपना शुरू हुआ। ध्यान रखना भाषा को लेकर के दिक्कत है, आपकी किताबों में राज्य की भाषा कुमाऊनी का पहला समाचार पत्र। मैं आपको बता दूं कि पत्र की भाषा मूलतः हिंदी थी। अगर परीक्षा में आएगा तो मूलतः क्या थी तो हिंदी थी और इसमें कुमाऊनी लेख भी प्रकाशित होते थे। मैंने और ज्यादा क्लियर कर दिया, भाई हिंदी विकल्प में है ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि कुमाऊनी भी हिंदी की ही एक बोली है, आपको कुमाऊनी पे टिक कर देना कि कुमाऊनी का था। लेकिन मूलतः था और विकल्प में हिंदी हो तो आपको हिंदी चुनना पड़ेगा वरना आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा वाले ने दोनों तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा है, आपको यकीन नहीं है तो आप देख लेना। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका इस पत्र की, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी अधिकारियों ने ही डिबेटिंग क्लब की स्थापना में अपना सहयोग दिया था और डिबेटिंग क्लब ने जो पत्र निकाला वो भी अंग्रेज अधिकारियों के परामर्श पर निकाला। यानी कि आरंभिक रूप से पत्र का जो रवैया होगा वो सरकार समर्थक होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका रवैया राष्ट्रवादी होता जाएगा। इसका कारण क्या है कि धीरे धीरे आपका स्थानीय स्तर पर जागृति आना और जनता की ताकत में वृद्धि होना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के प्रति एक रवैया गया कि भैया ये तो देश को विभाजित कर बांट कर राज करने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी तेवर अपना लिए आपके अल्मोड़ा अखबार ने। यहीं पर विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे जो हैं कुशल संपादन जो है राष्ट्रवादी तेवरों के साथ करेंगे, यानी कि अब ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करनी पत्र शुरू कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा मौका उस समय आया जब अल्मोड़ा में एक घटना होगी। एक व्यक्ति हैं लोमस, ये डिप्टी कमिश्नर हैं। इनके टाइम में क्या होता है कि एक अंग्रेज द्वारा शिकार करने के उद्देश्य से आपका गोली चलाई जाती है और गोली जो है वो मुर्गे को न लग करके, यानी कि शिकार को न लग करके घास काटते मजदूर को लग जाती है।
अब सरकार द्वारा इस घटना को दबाया जाना और जिसने यह कृत्य किया है उसको उचित दंड ना मिलना, तो होली में जब आपका अंक का मतलब है जब वो पत्र का जो पाठ छपा उसमें बद्रीदत्त पांडे संपादक कर रहे हैं, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने क्या किया, आलोचना कर दी डेप्यूटी कमिश्नर लोमस की। अब कमिश्नर की आलोचना का आरोप और पत्र कर दिया गया बंद, यानी कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार ब्रिटिश कुमाऊं सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। आगे चल करके आपका गढ़वाली पत्र कहेगा कि भैया एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कुली यानी कि वो मजदूर और अल्मोड़ा अखबार। गोली चलाई मुर्गी के, लगी जाके कुली के, और बंद हो गया अल्मोड़ा अखबार। वो आगे पढ़ेंगे, खैर इतनी बात आप समझे, हम अगले की बात। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला जो पत्र है हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो है मसूरी सीजन। ध्यान रखना, जब तक मैं भाषा ना बदलूं तब तक भाषा अंग्रेजी रहेगी इन पत्रों की। मसूरी सीजन जो है वो आपका 1872 में कॉलमैन और आपका नॉर्थम नाम के व्यक्ति हैं, ये मसूरी से निकाल रहे। बस आपको किसने निकाला, कब निकाला, डेट तक रहना, आज तक कभी नहीं पूछा। हिमालयन क्रांति काल में 1875 में नॉर्थम निकाल रहे हैं और ये भी मसूरी से निकलने वाला अंग्रेजी भाषा का पत्र है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहां आ जाता है और इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। प्रबुद्ध भारत की, प्रबुद्ध भारत अगर बात करूं तो हमारे राज्य उत्तराखंड में ये 1899 से प्रकाशित होने लगा। दोस्तों आपका मायावती आश्रम चंपावत से स्वरूपानंद जी जो हैं इसका संपादन करते रहे, हालांकि इससे पहले कलकत्ता से निकलता था। ठीक, अब ये धार्मिक सांस्कृतिक जागृति व अन्य बहुत सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ और एक लंबे समय तक निकलता चला जाए। इसके अलावा मसूरी टाइम्स ये एफ बांडीकर द्वारा निकाला जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगला समाचार पत्र, अब भाषा भी यहां पर आप देख लीजिए, यह आपका गढ़वाल समाचार। ठीक, बहुत बार परीक्षा में आया। 1902 में लैंसडाउन जनपद पौड़ी से हिंदी मासिक मंथली न्यूज़पेपर के रूप में ये शुरू करेंगे आपके गिरिजादत्त नैथानी जी, और यही इसके संपादक भी। 2 साल पत्र चलता है किसी कारणवश आपका और बंद हो जाता है, फिर इसको पुनः शुरू करते हैं। अब ये कोटद्वार से शुरू होगा, लेकिन फिर लंबे समय तक नहीं चल पाता। जब स्टोवेल प्रेस लगती है आपकी दुगड्डा पौड़ी में, तो अब यहीं से छपना ये दोबारा शुरू हो जाता है और पत्र किसी ना किसी रूप में 1917 तक आपका ये कभी बंद होगा कभी चलेगा, ये यहां तक चलता चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि गढ़वाली भाषा का पहला पत्र कौन सा है। अगर विकल्प में विशाल कीर्ति ना हो तब आप इसको चुन सकते हैं, और ऐसा कई बार सही माना गया। लेकिन ध्यान रखना ये पत्र हिंदी भाषा का है, इसमें गढ़वाली लेख छपते थे, बस इतनी बात है। गढ़वाली भाषा का पहला पत्र पूछा जाएगा तो आगे बताऊंगा, सदानंद कुकरेती का 1913 का विशाल कीर्ति है। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ गढ़वाल में किस पत्र से माना जाता है, तो ध्यान रखना गढ़वाल में आपका हिंदी पत्रकारिता का आरंभ गिरिजादत्त नैथानी के इस पत्र गढ़वाल समाचार से माना जाता है। अब गढ़वाल से गढ़वाली में जाना, हिंदी भाषा का पत्र, और यही मैंने आपको बताया कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ। क्लियर? अगला जो पत्र है वो है गढ़वाली, नाम गढ़वाली है लेकिन हिंदी का पत्र है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पत्र है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों गढ़वाल हितकरणी सभा या गढ़वाल यूनियन जिसे आप कहते हैं, उसका 1901 में गठन किया गया। तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, ध्यान रखना, और विशंबर दत्त चंदोला ने मिलकर के आपका गढ़वाल की समस्याओं को उजागर करने के लिए गढ़वाल यूनियन का गठन किया।
गढ़वाल यूनियन ने अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए देहरादून से 1905 में एक पत्र निकाला हिंदी मासिक के रूप में, जिसका नाम था गढ़वाल। इतनी बात क्लियर हुई। गिरजादत्त नैथानी को बुलाया गया और एक फिक्स अमाउंट देकर के इन्हें आपका पहला संपादक बना दिया गया, गढ़वाली नामक। अब गढ़वाल समाचार के संपादक भी हैं और गढ़वाली के भी हैं गिरजादत्त। आगे चल करके तारादत्त गैरोला और विशंबरदत्त चंदोला जो हैं वो आपका इस पत्र की कमान संभालेंगे। विशंबरदत्त चंदोला जो हैं दोस्तों, ये पत्र को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए कि 1952 तक किसी न किसी रूप में ये पत्र छपता रहा और आपका उत्तराखंड में पत्रकारिता के वो बिंदु, वो स्तंभ स्थापित करता रहा, जो भी आज भी मार्गदर्शक के रूप में पत्रकारों के सामने। अगर मैं बात करूं तो विशंबरदत्त चंदोला ने हर एक पहलू को पत्रकारिता के लिए छुआ, इसलिए इनको उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये बात अगर पूछे कि गढ़वाल में पत्रकारिता का आरंभ करता तब गिरजादत्त नैथानी, भीष्म पितामह तब विशंबरदत्त चंदोला। अगर मैं बात करूं इस पत्र की तो वैसे तो इसने मध्य मार्ग को अपनाया, लेकिन 1930 में जब यमुना नदी की घाटी में स्थित रवाई घाटी में मुनारबंदी हदबंदी के खिलाफ रवाई की जनता ने विरोध किया और टिहरी राजशाही ने अत्याचार किया और हो गया कांड से तिराड़ी कांड या रवाई कांड कहते हैं। इस पत्र के माध्यम से विशंबरदत्त चंदोला ने टिहरी राजशाही का विरोध किया इस घटना को लेकर के और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके लिए दोस्तों इनको जेल की सजा भुगतनी पड़ी। अब अगर अगली बात करें तो अगला पत्र है कॉस्मोपॉलिटन, अंग्रेजी भाषा का पत्र है। बैरिस्टर बुलाकी राम जो हैं ये इस पत्र को निकालेंगे और ध्यान रखना पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1910 का ये पत्र राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत है। परीक्षा में प्रश्न ये जो पेपर है ये न्यूज़पेपर इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है निर्बल सेवक और बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया 1913 का निर्बल सेवक। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। इन्होंने देहरादून से इनके निर्देशन में एक पत्र निकला, नाम था निर्बल सेवक। दोस्तों ये पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं राजा महेंद्र प्रताप की तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका एक अस्थायी सरकार का गठन भी कर दिया था अंग्रेजों के पैरेलल, यानी कि क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। तो प्रश्न भारतीय इतिहास में भी पूछा जाता है डॉक्टर, ये आपका राजा महेंद्र प्रताप से, और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, आज तक नहीं पूछा। अगला पत्र है विशाल कीर्ति। 1913 में पौड़ी में यह पत्र निकला और यहाँ की जो बद्री केदार प्रेस ब्रह्मानंद थपलियाल की, उससे निकाला आपका संपादक सदानंद कुकरेती। सदानंद कुकरेती का यह पत्र अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए आपका कि ये गढ़वाली का पहला समाचार पत्र माना जाता है। गढ़वाली का पहला समाचार पत्र आगे चल करके गढ़वाल समाचार में समाहित हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, कहा गया कि गढ़वाली का पहला समाचार पत्र था। पहले तक आपके उत्तराखंड ग्रुप सी वाले ने आंसर दिया गढ़वाल समाचार और अब विशाल कीर्ति सुनने को मिल रहा है। तो मैंने आपका अंतर स्पष्ट कर दिया। जैसा सवाल हो, जैसा विकल्प हो, वैसा आपको उत्तर देना है। मित्रों लेक्चर अधिक लंबा ना हो इसलिए यही अपनी वाणी को आज मैं रोकता हूँ। अगले भाग में पत्रकारिता का इतिहास हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।